बात है। करियर आज के टाइम में किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार हैंड रेस करके बताएंगे। क्या बात है, सबके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 5 साल पहले, 5 साढ़े 5 साल पहले, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। एक 19 साल का बच्चा था मैं, आई एम राइट नाउ आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। तो 19 साल के बच्चे के लिए करियर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरे लिए भी चैलेंज था। हालांकि मैं नॉन मेडिकल में एक ठीक ठाक सा स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था, और गलती से 85% मैंने स्कोर कर ली थी। और जिसके गलती से 85% आ चुके हैं उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बच्चे को क्या करवाना चाहिए, बीटेक करवाना चाहिए। तो एक बीटेक का ऑप्शन मेरे पास भी था। तो जब उस प्रोफेशन में जाना है तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो स्टडी करते करते मैंने ये देखा कि जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनका क्या बना है। तो उनको स्टडी किया, बहुत सारी चीजें देखी, तो वो चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगी। हालांकि वो बुरी नहीं थी, तो मैं उसमें आगे परस्यू नहीं करना चाहता था। तो इस ऑप्शन को मैंने काटा लगाया। तो जैसे गुरुसेवक जी बता के गए अभी अभी, फिर मैं, और खुजली होती है इंसान के अंदर, कुछ ना कुछ करियर को लेके करना है। पूरे इंडिया में एक सिनेरियो है कि अगर इंडिया में कुछ नहीं बन रहा तो हम कहां चलते हैं जी, कहां चलते हैं जी, कनाडा के लिए हर बंदे का क्रेज है। तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। जब वो चीज देखी तो एक 10-15 लाख की हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। जो हमारे भी भाई बहन बहुत सारे बाहर कंट्रीज के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं फैमिली का खर्चा करवाऊं। एक बहुत छोटी एज में समझ आ गया था कि जितना मैं फैमिली का कम खर्चा करवाऊंगा उतना बढ़िया होगा। तो इस ऑप्शन के ऊपर भी मैंने काटी लगा दी। तो फिर और खुजली थी, कुछ और देखना शुरू किया। तो मेरे सामने एक, मेरे बचपन की हॉबी थी, मैं म्यूजिक को बहुत प्यार करता हूं, और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी वर्ल्ड में फेमस है जी। तो एक ड्रीम था कि इसके अंदर परस्यू करते हैं। तो ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन ले ली, बीए मैंने म्यूजिक में करना शुरू किया। तो 6 महीने लगाने के अंदर अंदर मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अगर एक अच्छा कलाकार बनना है, एक अच्छा सिंगर बनना है, तो जेब में एक अच्छा विटामिन एम होना चाहिए, यानी कि मोटा पैसा होना चाहिए। राइट, एग्री हो? तो अगेन वो सेम प्रॉब्लम, नहीं तो बाहर चले जाते। तो इस ऑप्शन को भी मैंने क्रॉस कर दिया। तो इस दौरान मेरा एक बचपन का दोस्त, जो स्कूलिंग हमने इकट्ठा किया, तो उसने मेरे को एक दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ उसने मेरे को रूबरू कराया। दैट इज नन अदर देन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। पता चला कि बिल्कुल एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ या विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ मैं बहुत बड़ा एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। और बोलने का शौक बचपन से था कि कहीं पे भी खड़ा कर दो, चुप होने वाले हम नहीं हैं। तो समझा, स्कोप देखा, वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस को किया जा सकता था। तो जब वे पैरामीटर्स चेक किए तो ज्यादा सोचा नहीं और इसको टिक लगा दिया। लेकिन एक चैलेंज आया, फैमिली। अगेन वो चीज है ना, लोगों के माइंड में होती है, हमारी फैमिली कंसर्न होती है कि बच्चा तू अभी छोटा है, तेरा कोई ना कोई बुद्धू काट रहा है, तू रहने दे, इस चीजों में मत फंस। तो वो कंसर्न मेरे पास भी था, लेकिन मैंने समहाउ मैनेज किया, उनको मनाया कि नहीं यार मैं करना चाहता हूं। तो लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं थी, बिना सीखे घोड़ा दौड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लोगों को समझाने जाते रहे, कोई भी सुनने नहीं आता था कि बच्चा सा आया 19 साल का, क्या समझाएगा हमें। धीरे धीरे थोड़े से स्किल्स पे काम किया, थोड़ी ट्रेनिंग्स ली अपने सीनियर्स का। मैं सभी सीनियर्स का मैं थैंक्स करना चाहता हूं जो हमें दिन रात ट्रेनिंग्स देते हैं, सिखाते हैं। तो सीखना शुरू किया। तो सीखते सीखते कुछ लोगों को मैंने समझाया, कुछ लोगों ने मेरी बात समझी, और फाइनली जैसे आपने आज देखा कि कितने सैकड़ों सुपरवाइजर्स बने, और वो सैशे मेरे को भी मिला। मेहनत का मूल्य मिलता है, आपको एफर्ट्स करते रहना है दोस्तों। और लोगों को बताना शुरू किया, जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास करके मेरे साथ काम को स्टार्ट किया, तो उनको मैंने हेल्प की, उनको एफर्ट्स उनके साथ करवाए, और वो भी लोग मेरे साथ सुपरवाइजर बने, और मैं फाइनली ड्रीम लेवल मैनेजर को मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन इसके अंदर एक लर्निंग मेरे से लेना चाहते हो आप लोग? मेरे को मैनेजर बनने के लिए 2 साल लगे। रीजन, मैंने अपनी बुद्धि ज्यादा चलानी शुरू कर दी।
क्योंकि जब थोड़े से पैसे आने शुरू होते हैं ना, फिर सर बता के गए ना 2 फीट ऊंचा हो जाता है इंसान, तो वो नहीं होना है, डाउन टू अर्थ रहना है, सीखते रहना है। तो सीखते चले गए, और ऑफलाइन के अंदर अपनी, और जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया वो लोगों को भी मैनेजर क्वालिफाई किया, टीम में भी हेल्प किया। करते करते काफिला बढ़ता चला गया। ऑफलाइन में अपना एक ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बनाया, करते 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 एकदम आ गया 2020, लॉकडाउन हो गया, बिल्कुल फिनिश। ऑनलाइन काम करना नहीं आता, लोगों के साथ इंटरेक्शन बनानी नहीं आती, कैसे करेंगे आगे अभी, उसके बारे में सीखा, लर्न किया। फिर पता चला कि डिजिटल अगर हमने काम करना है तो उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, सोशल प्रेजेंस बनाई, हर्डल्स आए, दिक्कतें आई, सीखा उसके बारे में, और 2020 और 21 अचीवमेंट्स के ढेर लग गए दोस्तों। आपके सामने हैं कारप्लन लेवल 1, कारप्लन लेवल 2, कारप्लन लेवल 3, सोरिंग मैनेजर, टॉप 10 एफबीओस के अंदर नाम आया। और इन सब चीजों के पीछे सबसे पहले मैं उस परमात्मा का थैंक यू करना चाहता हूं जिसने इतनी प्यारी सृष्टि बनाई, माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया, मोर ओवर मिस्टर रेक्स मॉन का जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया, मिस्टर हरी सिंगला सर का जिन्होंने इंडिया में इस कंपनी को लेके आए, और हमारी सारी फॉरएवर मैनेजमेंट का जो दिन रात हमें सपोर्ट करती है, हर वक्त हमारे साथ खड़ी रहती है। सिर्फ हमें एक काम करना है, वो है ईमानदारी के साथ बिजनेस डेवलप करना है। वो करते चले जाएंगे, सब होता चले जाएगा। राइट दोस्तों, विजन बहुत तगड़ा है। अभी तो गेम समझ में आई है एक्चुअली फॉरएवर है क्या। 2022 के अंदर ऐसी अचीवमेंट्स हम सब मिलके करेंगे कि पूरा वर्ल्ड देखेगा कि फॉरएवर इंडिया क्या कर रहा है। आर यू रेडी गाइस? और ये मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा आप लोगों को दोस्तों, आंकड़े बोल रहे हैं। 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम बेहतरीन कंपनी का पार्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। प्राउड फील होता है इस चीज के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट में एक छोटी सी बात उन सब लोगों के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। आपकी कामयाबी के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है ना, वो आपके बुरे वक्त का है। आज आपका बुरा वक्त चल रहा है ना, हर्डल्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, लोग मना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है, क्योंकि आज की मुश्किलें कल को करोड़ों लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा आप सब लोगों का। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। और वहां से उठ के यहां तक आना है आप लोगों ने। सो बी फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट, और धमाल मचा दो। 2022 हम सबका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच।
आवाज क्लियर है मेरी सभी को? अगर आवाज क्लियर आ रही है ना, चैट बॉक्स में आप लोग 1 टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है, ओके। लीडर से एक बार आप लोग चेक करो, अभय कुमार कौन है, उनको ऑडियो कनेक्ट नहीं है, उनको फोन करके उनको बता दो ऑडियो कैसे कनेक्ट होता है। तो आप लोगों को पता है कि आज का सेशन क्यों रखा गया है आप लोगों के साथ? कोई बताना चाहेगा? कि आज के ट्रेनिंग में आप लोग को क्यों बुलाया गया है? हाँ, बताऊंगा तो मैं ही 2cc के बारे में सर। अच्छा, किस किस को अभी तक फॉरएवर का बिजनेस प्लान क्लियर नहीं है? यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको बिजनेस प्लान के बारे में भी नहीं पता है? वरना फिर 2cc जानने का कोई मतलब नहीं होता। आज ना मैं कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, और ना ही आज मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ना ही मैं बिजनेस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि हमारा जो पहला लेवल होता है ना, जिन लोगों ने बिजनेस प्लान देखा हुआ है उनको पता होगा कि एक लेवल होता है जिसको कहते हैं 2cc। ठीक है? तो उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे पहला हर्डल होता है जब हमने ये बिजनेस स्टार्टअप करना होता है। तो काफियों के लिए वो होता है कि सर 2cc कैसे करना है ना? तो काफी टाइम से लोग पूछ रहे थे। तो इससे पहले भी हमारा एक सेशन हो चुका है 2cc के ऊपर, तो अभी हम ये दूसरा सेशन कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 2cc क्या होता है, इसको कैसे करना होता है। ठीक है? अच्छा, किस किस को ये भी नहीं पता कि 2cc क्या होता है? यहाँ कोई भी ऐसा भी पर्सन है क्या? जिन लोगों ने बिजनेस प्लान देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि 2cc क्या होता है। 2cc मतलब हमें 2000 पॉइंट और करीब 30 से 32 हजार का टर्नओवर हमें करना होता है अपनी आईडी पे। जो भी आपकी आईडी बनी होगी ना, अभी आप फॉरएवर स्टार्ट किए होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी, आपकी एक आईडी बनी होगी, तो आपकी आईडी पे 30 से 32 हजार का ट्रांजैक्शन करना होता है। तब जाके आप एलिजिबल होते हो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आप लोग को डिफरेंस समझा देता हूँ कि 2cc करने के बाद क्या बेनिफिट होता है और 2cc करने से पहले क्या बेनिफिट होता है। जो हमारे बिजनेस प्लान का जो सबसे पहला लेवल होता है, ठीक है, वो होता है। अच्छा, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो ये जो लेवल है ना, 2cc वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है? तो आज मैं अगर आप लोग को ये बता रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है? अगर आधे में आप इस मीटिंग से निकल जाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने इतने दिन से ट्रेनिंग्स लगाई है, कंपनी को समझा है, कंपनी का देखा है, प्रोडक्ट्स देखा है, बिजनेस प्लान देखा है, सारा कुछ आप लोगों ने समझा है, तो इसका क्यों क्यों समझा? क्योंकि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, है ना? इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो। अपने आपने कोई ड्रीम देखा होगा, कोई सपना देखा होगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो उसका जो स्टार्टिंग स्टेप है, वही पहला स्टेप क्या है? वो बिजनेस का वो यही है जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ। और ये जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, छोटा ही सेशन रखूंगा मैं, लेकिन इसमें जो बातें होंगी और जो मैं तरीके बताऊंगा, इसको आपने ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। अब देखो, जो सबसे पहला लेवल होता है ना हमारा, जिसपे आप सब अभी हो, जिसपे अभी आप सब हो, उसको कहते हैं हम
फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, अभी आप लोग क्या हो सारे, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। और एक बात मैं देख रहा हूँ, काफी लोग बार बार लीव हो रहे हैं फिर बार बार ज्वाइन हो रहे हो, है ना। तो एक बार आप लोग ज्वाइन होके शांति से बैठ जाओ, कुछ टाइम की बात है, देख लो, उसके बाद फिर आप लोग चाहे लीव होते रहें। और जो दूसरा लेवल होता है, जो इसके बाद जो पहला लेवल होता है, वो क्या होता है हमारा, असिस्टेंट सुपरवाइजर। जो कितने पे होता है, जब हम 2cc का बिजनेस कर लेते हैं। 2cc मतलब लगभग लगभग आप समझो कि 32 से 33,000 का टर्नओवर हमें करना होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको ध्यान से समझ। अब जो फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर हो, तो इस पे आपको क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है हर एक प्रोडक्ट पे। वो कितने का मिलता है आपको, 5%। ठीक है। और यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको डिस्काउंट मिलना, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है 30%। मतलब कि जो चीज, अगर मान के चलो कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर 1,000 रुपए है ना, तो यहाँ पे आपको वो कितने का मिलेगा, 950 रुपए का मिलेगा। बट यहाँ पे वही प्रोडक्ट आपको 700 रुपए का मिलने लगेगा। तो ये हुआ डिस्काउंट। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है यहाँ पे कि अब यहाँ पे कैशबैक आपको 0 मिलता है। यहाँ पे कोई कैशबैक नहीं है, लेकिन आप जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आपको 5% का कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। कि मतलब आप जो भी परचेजिंग करोगे, जो भी खरीदारी करोगे, उस पर 5% का कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में आएगा। फिर थर्ड क्या है, रेफरल कमीशन। यहाँ पे नो रेफरल कमीशन, यहाँ पे आप किसी को रेफरल कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आप किसी को बिजनेस में ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या बने हुए हो, आप सिर्फ कस्टमर बने हुए हो। यहाँ पे जो आपकी रेफरल कमीशन होती है, वो होती है 25%। मतलब कि यहाँ से आप एलिजिबल होते हो ओरिजिनल बिजनेस करने के लिए। इससे पहले आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आपको अभी ट्रेनिंग्स मिल रही होगी ना, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको एडवांस ट्रेनिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाती है जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। एडवांस्ड मनी मेकिंग ट्रेनिंग्स। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप। ठीक है। और ऐसे करके हमारे और भी काफी सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ तक आप एलिजिबल ही नहीं हो, और अगर आप एफपीसी हो, अगर आप फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो कि आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये लेवल को अचीव कैसे किया जाए, राइट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आपको कोई भी लेवल अचीव करना है या फिर जिंदगी में कोई भी काम करना है, ठीक है, अगर आपको जिंदगी में कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले आप लोग को पता है क्या देखना होगा। सबसे पहले आप लोग को देखना होगा कि उसको करना कब है। सबसे पहले आप लोग को अपने गोल सेट करना होगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीज हमें कब करना है ना। अगर आप लोगों ने डेट ही डिसाइड नहीं किया है कि हमें ये कब करना है, तो ये कभी भी नहीं हो। समझ गए। तो अभी जैसे आप लोग का फर्स्ट लेवल क्या है, वो है 2cc। तो सबसे पहले आप लोग गोल डिसाइड करना होगा, आपको एक डेट फिक्स करना होगा कि ये करना कब है, कितने तारीख को करना है। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, आपको पहले माइंड में ना खुद को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ।
अगर आप माइंड में सोचकर बैठे रहोगे अपने कि ये मुझसे होगा नहीं, तो फिर तो मैं इस ट्रेनिंग का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो ये ट्रेनिंग छोड़कर चले जाओ आप। अगर आपने खुद से अगर ये सोच के चला है ना, खुद अगर आप ये सोचकर ये बैठे हुए हो कि मुझसे 2cc नहीं हो सकता, तो फिर तो भगवान भी नहीं करवा सकता आपसे 2। ठीक है? तो सबसे पहले आपको खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एक गोल फिक्स करना ज़रूरी है, एक डेट फिक्स करना ज़रूरी है कि 2cc करना कब है। अगर आप डेट फिक्स नहीं करोगे तो ये कभी नहीं होगा। इसका रीज़न मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, जो मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, है ना? अगर हमने शादी करनी है, ठीक है? अगर आपने शादी करनी है, तो अगर आप मान के चलो आप शादी के कार्ड प्रिंट करवाने के लिए जा रहे हो, अब उस कार्ड वाले को बोल रहे हो कि यार मेरी शादी है और कार्ड प्रिंट कर दे, वो कार्ड प्रिंट कर देगा ऐसे ही? वो आपसे पूछेगा ना कि हाँ जी भाई शादी कब है, किस दिन शादी करनी है, डेट क्या है आपका? तो जब आप वो बोलोगे सर मेरे को, वो उनको बताओगे कि यार मेरे को डेट तो पता नहीं कि शादी कब करनी है, लेकिन करनी है। तो ऐसे शादी हो जाएगी? नहीं होगी ना। डेट फिक्स करोगे तभी तो होगी। अब जब डेट फिक्स हो जाएगी, आप वो शादी के कार्ड हर जगह बाँट दोगे, सबको दे दोगे और उसके बाद सबको इन्विटेशन कर दोगे। अब पता है क्या है? अब शादी वाले दिन अगर कोई भी चीज़ नहीं हुआ रहेगा ना, फिर भी आप उस दिन कहीं न कहीं से जुगाड़ करके कर लोगे। है ना? अगर वो कैटरिंग का काम नहीं हुआ होगा, हलवाई नहीं आया होगा ना, तो दूसरे की शादी से हलवाई उठा कर लेके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि दुनिया को बता दिया है कि भाई मैं इस डेट को शादी कर रहा हूँ, दुनिया वाले देखने आए हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। उस दिन आप नहीं देखोगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं, आपने सबको बता दिया, डेट फिक्स कर दिया कि उस दिन करनी है। तो कोई भी चीज़ लाइफ में करना है तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको उस डेट को फिक्स करना ज़रूरी है कि वो आपने कब करना है ना? गोल्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, ठीक है? ज़्यादा नहीं 2 से 4 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि गोल सेट करना हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है? मैं अभी दिखाता हूँ। जैनिटर के बेटे थे। जैनिटर मींस जो वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स क्लीन करते हैं। सो एक जैनिटर के बेटे थे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सके, स्कूलिंग छोड़नी पड़ी, घर में पैक कर। सो जिम कैरी एक जैनिटर के बेटे थे। जैनिटर मींस जो वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स क्लीन करते हैं। सो एक जैनिटर के बेटे थे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सके, स्कूलिंग छोड़नी पड़ी, घर में पैसे नहीं थे, एक घर का किराया अफोर्ड नहीं करते थे, किसी की वैन में किराया देके वैन में रहते थे। घर में इतनी गरीबी थी, बट सोच बड़ी थी। शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी थी। विश क्या थी, ड्रीम क्या था, गोल क्या था? हॉलीवुड का एक हीरो बनना है। अब खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, एंथुसियास्टिक रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए उन्होंने तरीका ढूंढा। एक चेक पकड़ा, चेक के ऊपर नाम लिखा टू जिम कैरी फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। एक्टिंग सर्विस के लिए जिम कैरी को तारीख डाली 5 साल बाद की, और नीचे साइन कर दिए और अमाउंट लिखी $10 मिलियन। एक जैनिटर का बेटा, घर के हालात ऐसे कि कुछ अफोर्ड नहीं कर रहे, और $10 मिलियन का चेक अपने नाम पे बनाया। अब कैसे ये चीज इन्फ्लुएंस करती है, कैसे अपने गोल को एडवर्टाइज किया, अपने वॉलेट में उस चेक को रख लिया, और दिन में कई बार जब वॉलेट खोलना है उस चेक की तरफ नजर पड़नी है और स्विच ऑन हो जाना है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग टू रीच देयर। जब लोग आके नेगेटिव बोलते तेरे बस की नहीं है, तू कर नहीं सकता, तू रहने दे, वो अपना चेक निकालते थे और कहते थे मेरे बस की है, मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। हालात नेगेटिव होते थे लेकिन चेक उनको स्विच ऑन करता था कि ये मेरा सपना है, जिंदगी में मैंने इसको पूरा करना है। करते करते, और जब इस लेवल का स्विच ऑन होकर रोज खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, रोज अपना गोल नजर आ जाए ना, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आता है। ऑटोमेटिकली बंदा उठता है, घर से निकलता है और जो काम करना है वो पूरा करता है। शाम को जाके फिर अपना चेक देखता है कि आई हैव काउंटेड माय डे फॉर दिस। डिसिप्लिन, अंदर वो सारी स्किल्स लाई जो एक अच्छे एक्टर को चाहिए, क्योंकि रोज चेक देख रहे थे, भटक नहीं रहे थे। छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए। देन उनको अपनी एक पहली मूवी मिली जिसमें एक साइड रोल मिला। एग्जैक्ट 5 इयर्स बाद, पूरे 5 साल बाद उनको मूवी मिली डम एंड डम्बर। हॉलीवुड की एक बहुत फेमस मूवी है डम एंड डम्बर,
जिसके लिए उनको चेक मिला पूरे 5 साल बाद $10 million to Jim Carrey for acting services rendered. ये चीज बहुत सारे लोगों की, मैं नाम लेने शुरू करूंगा खत्म नहीं होंगे। ब्रूस ली ने ये किया था, जैक कैनफील्ड ने ये किया था, जब इनके हालात कुछ भी नहीं थे और इन्होंने अपना गोल सामने लगा दिया था। शाहरुख खान भी जब फर्स्ट टाइम मुंबई में आए थे, जूहू में खड़े होकर उन्होंने बोला था एक दिन इस शहर में मुझे लोग बादशाह बोलेंगे, राइट, जब कुछ भी नहीं था। सो पॉइंट इज कि अगर आपका गोल आपके आसपास है, आज जाके अगर आप अपना गोल लिख लेते हो और सामने लगा लेते हो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए तो थोड़ा पागलपन जरूरी है। बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है। बड़े सपने बड़े रिजल्ट देते हैं, बड़े सपने बड़े रिजल्ट देते हैं, और छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते, राइट। तो वो गोल को अगर सामने लिख के लगा लो, दिस इज व्हाट आई डू डेली, आप भी कर सकते हो। सुबह 30 सेकंड्स क्या चीज अपनी लाइफ के लिए, 30 सेकंड्स अपने सपनों के लिए, 30 सेकंड क्या चीज होती है। सुबह 30 सेकंड के लिए मैं अपने गोल को देखता हूं। जब ट्रैवल करता हूं, होटल्स में रह रहा होता हूं, तो मैं अपने लैपटॉप को सामने रखता हूं, आज सुबह भी किया था, और 30 सेकंड में अपना स्विच ऑन करता हूं। यू कैन डू सेम, पूरे दिन का जोश भर लेता हूं। सुबह उठता हूं, आप भी कर सकते हो, अपना गोल सामने रखो, अपना नाम लो पूरे जोश के साथ, या मन में बोलो या लाउडली बोलो, अपना नाम लो, यस आई लव माई सेल्फ। अपने गोल को देखो कि मेरा ये खुद से वादा है कि मैं अपने आप को इस गोल तक पहुंचा के रहूंगा। हालात रोकेंगे टोकेंगे, लोग डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन मैं लगा रहूंगा, चला रहूंगा, अपने अंदर हर एवेल्यूएट करूंगा, घर से निकलूंगा, हर काम पूरा करूंगा, लेकिन मेरा खुद से वादा है इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। करके देख लेना। इफ यू राइट योर गोल्स एंड आपके गोल्स आपके आसपास हैं, Whatever you have achieved, उसके रिजल्ट में डिफरेंस आएगा ही आएगा। हम कहीं ना कहीं सोच के बैठ जाते हैं इससे ज्यादा हम अचीव नहीं कर सकते। हम सोच लेते हैं कि दैट इज माय मैक्सिमम, बट यू डोंट नो योर मैक्सिमम। ट्राई करके देखो जिम कैरी की तरह। देयर इज अ लॉट टू अचीव, देयर इज अ लॉट टू विन। हर जगह, हर फील्ड में, काम में, घरों में, रिलेशंस में, खुशियों में। अगर घर में लग रहा है हाँ जी दोस्तों, फिर क्या समझे इस वीडियो से? क्लियर हुआ कि आपको आपका गोल होना क्यों जरूरी है। अगर आपका गोल ही सेट नहीं है ना, तो सिंपल सा फिर वही बात हो गया कि आप घर से निकल पड़े हो बट आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी लेवल अचीव करना चाहते हो, अपने लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हो, तो गोल सेट करना जरूरी है। और गोल होता है कि आपको जो भी चीज अचीव करना है विथ डेट, कि आपको किस डेट पे वो चीज को अचीव करना है, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस पर्सन ने यहाँ पे, है ना, जो लोग कह रहे हैं कि हमें 2cc करना है, किस किस पर्सन ने अपने यहाँ पे गोल सेट किए हुए हैं कि हाँ सर मैं इतने तारीख तक मैं अपने 2cc को डन कर लूंगा। किसी ने भी कर रखा है तो चैट बॉक्स में बताओ डेट के साथ। और नहीं कर रखा है तो वो भी बता दो कि नहीं नहीं सर नहीं कर रखा है, नो नो लिख दो कि नहीं कर रखा, कोई बात नहीं। मैं आज आप लोगों के गोल भी सेट कर दूंगा यहाँ पे कि आप लोग को 2cc कब तक और कैसे करना है, सारा कुछ अभी क्लियर करके जाऊंगा, है ना। काफी लोग कह रहे हैं कि नो, तो भाई अगर नो अगर आपने रखा हुआ है, अगर आपने गोल सेट नहीं किया हुआ है, तो फिर भूल जाओ सर मैं 2 मंथ में करने वाला हूँ। चलो ठीक है, कुछ कम से कम ये तो सोचा है कि 2 मंथ में करने वाला हूँ। नो, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गोल सेट करना। ठीक है, तो आज ट्रेनिंग से पहले मैं गोल भी सेट कर दूंगा, लेकिन अब सबसे पहले अब हम आते हैं कि हम ये अचीव कैसे कर सकते हैं और उसके 3 रास्ते क्या क्या हैं, राइट। तो अभी मैं वो 3 रास्ते आप लोग को बताने वाला हूँ कि जिस जिस रास्ते की तरह से आप उस बिजनेस को, मतलब 2cc वाले लेवल को अचीव कर सकते हो। और मैं आपको उसके बाद ये भी बताऊंगा कि मैंने इस लेवल को कैसे अचीव किया था, ठीक है। अब देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रास्ता जो होता है जिसको हम कहते हैं स्लो ट्रैक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा रास्ता होता है, उसके बाद जो हमारा दूसरा रास्ता होता है उसको हम कहते हैं मीडियम ट्रैक।
और जो तीसरा रास्ता होता है उसको हम कहते हैं वो कहते हैं हम फास्ट ट्रैक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये तीनों ट्रैक में डिफरेंस क्या होता है और इसको हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब मैं एकदम मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। जो स्लो ट्रैक होता है उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने कोई भी, ठीक है, आप 1000 2000 3000 आपने किसी से भी स्टार्ट किया, उसके प्रोडक्ट्स खरीदे, उसके बाद आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट्स को यूज किया और अपने रिश्तेदार में, अपने सर्कल में, अपने जो भी आपके आस पड़ोस में लोग हैं, है ना, आपके फैमिली में लोग हैं, उनको आपने रिकमेंड करना स्टार्ट किया, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया। तो 2-3 हजार के आपने यूज कर लिए, 1-2 हजार के किसी ने आपसे ऑर्डर कर लिया, फिर वहां से पैसे आए, आपने फिर से किसी ने 4-5 हजार का ले लिया। तो इस तरीके से करते करते आपको करीब 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 समझ जाओ कि 2 महीने लगेंगे। कितने लगेंगे जी? 2 महीने लगेंगे और आपका 2cc डन हो जाएगा। अच्छा रास्ता है, मैं बुरा नहीं कह रहा इसको भी, है ना। 2 महीने लगेंगे और आपका लगभग लगभग 33,000 का टर्नओवर हो जाएगा, मतलब कि 2cc हो जाएगा। और अगर आप इस ट्रैक से भी करना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम सिखाएंगे कि आपको स्लो ट्रैक में भी बिजनेस किस तरीके से करना है और कैसे करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे, मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक क्या हुआ कि ये इससे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है। ये क्या होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है। इसमें बेनिफिट क्या होता है आपको कि इसमें आप क्या करते हो, आपने इधर उधर से मैनेज करके आपने क्या किए, लगभग लगभग 1cc, मतलब 1cc मतलब कि आप समझो कि 15 से 16 हजार के प्रोडक्ट्स आपने बाय कर लिए, इतना आपने अफोर्ड कर लिया। बाकी के जो 1cc थे आपने वो क्या किए, वही सेम रिटेलिंग वाले प्रोसेस पे चल गए। दैट इज कि 1 से 2 हजार के आपने किसी को दे दिए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 2 से 3 हजार के फिर किसी को दे दिए। ऐसे करते 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 1cc के प्रोडक्ट्स आपने रिटेल कर लिए और लगभग लगभग 1 मंथ लग जाएगा इसमें आपको, और आपका 2cc का बिजनेस डन हो जाएगा, मतलब कि 33,000। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम ट्रैक। अब आते हैं हम, देखो अब ये दोनों ट्रैक बढ़िया है, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो तीसरा ट्रैक है ना, जिसको फास्ट ट्रैक कहते हैं, इसको हम हेड शॉट भी कहते हैं। ठीक है, हेड शॉट की मतलब कि आपने इतना झमेला रखा ही नहीं है, आपने बोला सर मेरे को लाइफ में जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी आगे जाना है, मेरे को इतने स्लोली नहीं जाना है। क्योंकि देखो आप लोगों ने ना बचपन में एक लाइन सुनी होगी जिसको कहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना, जो आपने कछुए खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। बट दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि ये जो बात है ना, ये बिल्कुल गलत है। कभी स्लो स्लो करके आप अभी धीरे धीरे चल के कभी आप रेस नहीं जीत सकते। अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो सक्सेस क्या है, सक्सेस लव स्पीड। आपको स्पीड में भागना होगा, आपको मोमेंटम के साथ भागना होगा और आपको तेजी से आगे बढ़ना होगा। वो स्टोरी में अगर वो क्या थी कि वो तो खरगोश की गलती थी ना कि वो सो गया था, खरगोश की गलती थी, वो सो गया था, तब जाके वो कछुआ रेस जीत जाता है। अगर खरगोश सोता नहीं तो उस रेस का मेन जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आप रेस में हो ना, उस स्टोरी का ये मेन पॉइंट है कि अगर आप कभी भी कोई भी रेस में हो तो वहां पे सोना नहीं। ये मोरल सही होता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाओ तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। करेक्ट है। तो फास्ट ट्रैक क्या होता है कि आपने क्या किए, इधर उधर से कहीं से मैनेज करके आपने 2cc के प्रोडक्ट्स आपने खुद के लिए परचेज कर लिए। ठीक है, मतलब कि अराउंड 33,000 के प्रोडक्ट्स आपने क्या किए, खुद के लिए परचेज कर लिया और एक दिन के अंदर आपने अपना 2cc डन कर लिया और अगले दिन से काम स्टार्ट। ठीक है, तो अब ये तीन तीन तरीके हैं। ठीक है, अब इन तीन तरीकों में आप लोग बताना आपके हिसाब से
ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा तरीका है जो आपको लगता है कि सही है? चैट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए। आप लोग बताओ कि ये स्लो ट्रैक पे जाना सही है, मीडियम ट्रैक पे जाना सही है, या फास्ट ट्रैक पे जाना सही है? फास्ट ट्रैक पे। और कोई? फास्ट ट्रैक, 3 फास्ट ट्रैक। लेकिन अगर आप लोग को फास्ट ट्रैक पे जाना है तो वहां पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने पैसे लाओगे कहाँ से? इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। मेरे लिए तो मीडियम वाला ही सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना? देखो, अब मैं आप लोग को अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। प्रॉब्लम मनी की आती है, करेक्ट। हम सारे फास्ट करना चाहते हैं, हम सारे बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत आती मनी की आती है ना? आज मैं आपको इसका सल्यूशन भी यहाँ पे बता कर जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अभी ज्यादा नहीं, और आधा घंटा आप लोग का टाइम लूंगा और इसकी भी गाइडेंस दूंगा। अब जब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मेरे बारे में, कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग मैंने की, उसके बाद जॉब भी करा। जॉब में जो मुझे पैसे मिलते थे वो मेरे आधे महीने, मतलब 20-22 तारीख तक खत्म हो जाता था। तो इस वजह से वही रीजन था कि मैं जॉब छोड़कर इस बिजनेस पे अडॉप्ट किया था, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जब ये बिजनेस स्टार्ट करना था तो उस टाइम मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। इनफैक्ट जो मैंने फर्स्ट परचेजिंग करते हैं ना हम, अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए, मैंने एक एलोवेरा जेल बाय किया था, और वो भी मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए थे। जिस दोस्त मेरे पास अपना, उस टाइम जब मैं चंडीगढ़ में रह रहा था, मेरे पास कोई फ्लैट फ्लैट नहीं था, मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे रह रहा था, वही मुझे अपने घर पे रखता था। तो उसी दोस्त से मैंने 1500 रुपए लेकर मैंने अपना पहला प्रोडक्ट परचेज किया था। ठीक है, और वो था 24 तारीख, महीने का 24 तारीख था। और मैंने उस दिन सबसे पहले, मेरे को गुरसिमरन सर ने बताया कि भाई देखो, अगर कोई भी काम करना है ना, आज मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ कि गोल सेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने गोल सेट कर लिया ना तो आप काम कर लोगे। तो मैंने उस दिन सेट किया कि मैं, 24 तारीख था, मैंने सेट किया कि मैं 1 तारीख से काम स्टार्ट करूंगा, 30 तारीख तक मैंने अपना 2cc डन कर लेना है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने गोल सेट किया। अब मुझे भी 3 तरीके बताए गए, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, राइट? तो अब उन 3 ट्रैक में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं, आप लोगों ने तो कम से कम फास्ट ट्रैक बताया ना, आप लोगों ने मीडियम ट्रैक बताया, मैंने स्लो ट्रैक चूज किया था। मैंने स्लो ट्रैक चूज किया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। बट मैंने स्लो ट्रैक को कैसे चूज किया था, अब यहाँ पे हमें बताया गया कि स्लो ट्रैक को करने में 2 महीने लग जाते हैं। बट मैंने सोचा कि मेरे तो इतने ज्यादा दोस्त हैं, इतने मेरे दोस्त हैं, इतने रिश्तेदार हैं, मैंने इतने लोगों को मैं जानता हूँ, सबने एक एक 2-2 हजार के भी प्रोडक्ट ले लिए ना, 10-15 लोगों ने, मेरा 2cc यूं हो जाएगा। और मैंने 6 दिन के अंदर, मतलब 24 से 30, 6 दिन के अंदर मैंने 2cc डन कर देना। बट अपना पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरों को बताकर उनसे करवा लूंगा, उनसे खरीदवा दूंगा, और मेरा काम हो गया। तो मैं इस तरीके से फिर मैंने स्टार्ट किया अगले दिन से ही, है ना? 24 को मैंने अपने घर पे बात करी थी। ठीक है, घर वालों को बताया था प्रोडक्ट के बारे में, घर वालों ने भी उतना फोकस नहीं किया। फिर 25 तारीख से मैं बताने लग गया अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जितने को मैं जानता हूँ। ठीक है, मेरे 4 दिन गुजर गए, 25, 26, 27, 28, 4 दिन मेरे गुजर गए। मैंने जितने लोगों को मैं जानता था सबको मैंने प्रोडक्ट बताया, रिकमेंड किया, उसके हेल्थ बेनिफिट बताया, सब कुछ बताया। आप लोगों को क्या लगता है कि इन 4 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ होगा? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? आप लोगों के हिसाब से इन 4 दिनों में जब मैंने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को बताया होगा, तो आप लोग बताओ चैट बॉक्स में कि क्या हुआ होगा मेरे साथ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले तो रिश्तेदारों ने मजाक, कोई बिलीव नहीं कर सर करता, मैंने भी बताया एग्जैक्टली कोई बिलीव करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो रास्ता आप लोगों ने चुना है ना, सक्सेस होने का, लाइफ में कुछ बड़ा करने का, इसमें आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, उस दिन सारे आपको जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने आएंगे। लेकिन जब आप शुरुआत करते हो ना, तो उस टाइम आपके साथ कोई नहीं होता है, आपको अकेले आगे बढ़ना होता है, उसके बाद में वो आपको फॉलो करते हैं। मेरे बहुत मजाक उड़ाए गए, अच्छा तूने यही साबुन और शैम्पू बेचना था तो फिर तूने क्यों इंजीनियरिंग किया, है ना? ये काम नहीं चलते, ऐसा होता है, वैसा होता है। भाई हम नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे नहीं है।
ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, हम ले लेंगे, बट अब तो महीना का आखिरी हो गया, अभी तो किसी के पास पैसे नहीं होते, अगले महीने जब सैलरी आएगी तब ले लेंगे। कुछ लोगों ने बोला अच्छा तू अपने पैसे से प्रोडक्ट मेरे को भिजवा दे, मेरे पास जब पैसे आएंगे तब हम तेरे को दे देंगे। अब मैं माइंड में सोच रहा हूँ भाई मेरे पास पैसे होते, है ना, तो मैं तुमको क्यों बोल रहा होता। तो ये चीज हुआ, और 4 दिन में मैं लिटरली, आप लोग को भी ऐसा लग रहा होगा, आप लोग भी अगर 2cc जिन्होंने पहले देखा हुआ है, किया हुआ है ट्राई, उनको भी प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर उनको कभी ऐसा लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना है ना, माइंड में ये चीजें हो सकता है कि अभी आपको आई, क्योंकि मुझे आई थी। मैं आप लोग को पूरी एक एक चीज बता रहा हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आएगी और उससे कैसे रिकवर होना है, ठीक है। तो मैंने 4 दिन अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में सबको बताया और मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। सिर्फ हासिल क्या हुआ आपको पता है? डीमोटिवेशन। मैं मेरे को बिलीव हो गया था कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मेरे को ऐसा, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों ने मेरे को ऐसा फील करा दिया कि मैं कुछ ही काम के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने भी माइंड में बना लिया कि हाँ यार मेरे से अब नहीं होगा, मैं चलता हूँ, मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ, अब जिंदगी भर नौकरी करके काटनी। तो अगले दिन ना, मैं जो हमारे रॉयल ग्रुप के फाउंडर इंद्रजीत सर, उनके पास गया मैं, और उनको जाके मैंने बोला कि सर मैं, मेरे से ये काम नहीं होगा, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तूने? मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे से तो 2cc नहीं हो रहा, कल को मैनेजर के लिए 120cc चाहिए है ना, और आगे कितने सारे सीसीज चाहिए, वो कैसे होगा, मेरे से तो 2cc अभी नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन ना ले, तू मेरे पास आके बैठ। उन्होंने अपने चेयर पे बैठाया और मेरे को पानी वानी पिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज समझाई। ये चीज मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इस चीज को समझना। उन्होंने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया, एक सिचुएशन दिया मुझे, वो सिचुएशन मैं आप लोग को देता हूँ, और आप लोग इस सिचुएशन में रहकर देखना कि आप लोग क्या करोगे। अब उन्होंने मेरे को क्या सिचुएशन दिया, मैं चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ से जो दिल्ली का रास्ता है, अगर आप बाई बस और बाई ट्रेन भी जाओगे ना, तो करीब करीब आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। उस टाइम सर ने पूछा मेरे से कि भाई अभी तुम्हारे ये, अभी टाइम क्या हो रहा है? तो मैंने बोला सर अभी वही 4:30-5 बज रहे हैं। बोले अगर तू रात के 12 बजे से पहले, जस्ट सपोज उन्होंने मेरे को एग्जांपल दिया, अगर तू रात के 12 बजे से पहले दिल्ली पहुंच जाता है ना, तो तुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो तू अब क्या करेगा? मैंने बोला सर यहाँ मैं आपसे बैठ के बात थोड़ी करता रहूंगा, मैं ऑब्वियसली निकलूंगा दिल्ली के लिए, है ना। तो सर बोलते जाएगा कैसे तू? मैंने बोला सर बस से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा। तो बोले कि नहीं यहाँ से कैसे जाएगा? मैंने बोला सर ऑटो ले लूंगा बस स्टैंड के लिए। बोले ठीक है। तू बाहर निकला और तेरे को पता चला कि ऑटो नहीं चल रही, ठीक है, ऑटोज तेरे को मिल ही नहीं रहे, अब क्या करेगा? तो सर ने मेरे को सबसे पहला प्रॉब्लम क्या दिया, ऑटोज नहीं चल रहे। तो मैंने सर को सॉल्यूशन बताया कि सर कोई बात नहीं, मैं कैब कर लूंगा, ओला कर लूंगा, उबर कर लूंगा, है ना, काफी सारे जो कैब सिस्टम्स चलते हैं। सर ने बोला चल बहुत बढ़िया, तूने ओला कर लिया, बीच रास्ते में ओला खराब हो गई, तेरी तेरी कैब जो है ना, टैक्सी, वो खराब हो गई। दूसरा प्रॉब्लम दे दिया सर ने मेरे, अब क्या करेगा तू? तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं फिर से बुक कर लूंगा कैब, है ना, फोन से ही तो बुक करना होता है। बोले ठीक है। चल तूने दोबारा बुक कर लिया। अब क्या हुआ कि तू बस स्टैंड पहुंच गया, पता चला कि बस की स्ट्राइक चल रही है, बस वाले जितने ड्राइवर वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। अब बस भी नहीं चल रहा है। सर ने मेरे को तीसरा प्रॉब्लम दे दिया। अब बताओ कि अब क्या करेगा तू? मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं ट्रेन से जाऊंगा। क्यों जाना है? क्यों? मेरे दिमाग में 5 लाख फिक्स है कि मैं अगर 12 बजे से पहले पहुंचूंगा तो मुझे 5 लाख मिलेंगे। तो बोला ट्रेन से, ठीक है। तो उस टाइम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा, और वहां पे पहुंचकर तेरे को पता चला कि उस टाइम पे दिल्ली के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है। सर ने चौथा प्रॉब्लम दे दिया। बोले अब क्या करेगा तू? मैंने बोला सर अंबाला से जाऊंगा, अंबाला बहुत बड़ी जंक्शन है, वहां से बहुत अच्छे ट्रेन मिल जाते हैं सारे। बोले चल ठीक है। तू अंबाला गया, और अंबाला पे भी जाकर पता चला कि अंबाला से भी तेरे लिए उस टाइम पे कोई ट्रेन नहीं है, जो भी ट्रेन है वो तुझे 12 बजे के बाद पहुंचाएगी, और 12 बजे के बाद तू पहुंचेगा तो तुझे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे नहीं। सर ने पांचवा प्रॉब्लम दे दिया। मैंने बोला सर अब तो मेरे 2-3 घंटे ऐसे बीत चुके हैं, अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे एक ना एक कार बुक करनी पड़ेगी, जो कार पर्सनल कार हो और जो मुझे दिल्ली तक लेकर जाए और दिल्ली से लेकर आए। बोले हाँ लेकिन कार तुझे एक ही मिल रही है, और कार वाला कह रहा है कि तुझे 50,000 रुपए उसको पहले पे करने पड़ेंगे, तभी वो तेरे को लेके जाएगा दिल्ली तक। अब क्या करेगा? तो सर ने छठा प्रॉब्लम दे दिया। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसको 50,000 रुपए दे दूंगा, और मैं दिल्ली जाऊंगा और 5 लाख रुपए लूंगा, और उसमें से जो 50,000 होंगे, मैंने जिससे भी लिए होंगे पैसे उधार,
उसको मैं 50,000 वापस कर दूंगा और 4.5 लाख रुपए एटलीस्ट मेरे पास तो आएंगे। बट अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया, अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तो वो जो 4.5 लाख रुपए भी आने वाले थे, वो भी मैं नहीं कमा पाऊंगा, वो भी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। तो उस टाइम सर ने बोला कि भाई तेरे को एक छोटी सी 2cc की प्रॉब्लम आई है, तो तू मेरे पास ऐसे मुंह लटका कर आ गया, है ना? अभी मैंने तेरे को इतने सारे प्रॉब्लम दे दिए और सबका सॉल्यूशन तू खुद बता रहा था, और अभी 2cc की प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन तू खुद क्यों नहीं बता रहा, तू मेरे से क्यों पूछने आ गया? तो वहां पे मेरे को समझ में आया, वहां आप लोग भी समझो कि सब प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती, मैटर ये करता है कि आपके लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को दिल्ली पहुंचने पे, उस सिचुएशन की बात बता रहा हूँ, अगर दिल्ली पहुंचने पे मेरे को 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे होते, तो मैं क्यों जाता दिल्ली? मैं जाता ही नहीं। तो आज आप लोग फॉरएवर क्यों करना चाहते हो? सबसे पहले वो डिसाइड करो कि फॉरएवर से क्या अचीव करना चाहते हो। अगर टाइम पास करने आ रहे हो तो मत करो 2cc, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, छोड़ दो इसको। लेकिन अगर कुछ बड़ा सपना लेकर आ रहे हो ना, तो फिर स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, हम सब साथ हैं। तो वहां पे मेरे को क्लियराइज हुआ कि मैं फॉरएवर क्यों करना चाहता था। मेरे फॉरएवर करने का रीजन 3 है, जो मेरी मम्मी ने मेरे को मेरे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बताया था। ठीक है, मेरे को पता नहीं था कि मेरे मम्मी के भी कुछ सपने हैं। अब कभी अपने माँ बाप के साथ बैठ के पूछना, उनसे पूछना, वो बताएंगे कि उनके ड्रीम्स क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो एक अच्छा घर चाहिए, है ना, बड़ा सा एक लग्जरियस हाउस चाहिए, एक व्हाइट कलर की बड़ी सी गाड़ी चाहिए। मेरी एक छोटी सिस्टर है, मेरी मम्मी ने इनफैक्ट ये कहा कि तुम्हारी और तुम्हारे छोटे सिस्टर की शादी जो है ना 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें जब मेरे दिमाग में घुसी थी, तो उसी टाइम मेरे को पता चल गया था भाई कि मैं जॉब करके तो कर नहीं सकता। तो मैंने डिसीजन बनाया था बिजनेस का। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि आज अगर मेरे 30,000 रुपए जुगाड़ करने थे, मेरे अगर 2cc करने से मगर ये 3 सपने पूरे हो सकते हैं, तो मैं क्यों ना करूं, है ना? मैं इसमें एफर्ट क्यों ना लगाऊं? मैंने बोला सर मेरे को समझ में आ गया। मैं तुरंत ही उस टाइम सर के बाहर, ऑफिस के बाहर निकला, और उसके बाद मैं वहां ऑफिस के सामने ना एक अंकल थे, वो चाय वगैरह बनाते थे, तो मैं उनके पास बैठा, उनसे वहां चाय पीने लगा, और मैं सोचने लगा, करीब आधा घंटा बैठा हुआ, तो मैं सोच रहा था कि मैं 2cc कैसे कर सकता हूँ। लास्ट डे है, 29 तारीख हो चुका है, 4 दिन वहां बीत गए, 5वें दिन मैं सर के पास आया हूँ, वो भी शाम हो चुका है। अगला 30 दिन है, जो 30 तारीख है, जो मैंने टारगेट सोचा हुआ है कि 30 को करना है तो करना है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं जब सोच रहा था तो मैंने बोला अगर मैं पैसे मांगने जाऊं मैं अपने दोस्तों के पास, तो मेरे को पता मिलेगा नहीं। उनको ऑलरेडी पता चल गया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उनको पता चल जाएगा बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे हैं और वो हेल्प करेंगे। तो फिर मैंने रियलाइज किया, आप लोग भी रियलाइज करना एक चीज, आज सारे यहाँ लगभग 20 साल के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना? आप देखो कि जब तक आप पैदा होते हैं तब से 20 साल की उम्र तक, ठीक है, 20 साल की उम्र तक आपके घर वाले आप पे कितना पैसा खर्च करते हो? अगर सारा काउंट करोगे ना, आपके खाने पीने पे, आपके कपड़ों का, आपके स्कूल फीस, आपकी ट्यूशन फीस, सारा कुछ काउंट करोगे ना, तो 20 लाख से ऊपर चल जाएगा। पढ़ाई लिखाई खाना पीना, मतलब आपकी इतने उम्र में इतना सारा कुछ करके आप पे 20 लाख से ऊपर ऑलरेडी खर्च हो जाता है हर एक इंसान पे। एक 20 साल का बच्चा जो होता है उस पे 20 लाख रुपए का खर्च घर वाले करते ही करते हैं। तो मेरे को वो चीज वहां पे रियलाइज हुआ। मैंने बोला कि अगर अब प्रॉब्लम आ गई है, मेरे को पैसे चाहिए, उधार लेने हैं, तो फिर अब मेरे को घर वालों से ही हेल्प लेने पड़ेंगे। मैंने फोन किया, मम्मी को सारी बातें बताई, तो मम्मी ने बोला यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने बोला कितने हैं? बोलते मैं 14,000 कर सकती हूँ। मैंने बोला दे दो, मैं अगले महीने वापस करूंगा। मैंने मम्मी से वादा किया कि मेरे को उधार दे दो, मैं अगले महीने वापस करूंगा। दूसरा फोन घुमाया मैंने अपनी नानी को फोन घुमाया, नानी को सारी बातें बताई। नानी ने भी बोला ठीक है, मेरे पास 18,000 रुपए तक है, मैं दे देती हूँ। नानी ने भी फिर बोला, मान गई। नानी को भी मैंने वादा किया कि मैं आपको 1 से 2 महीने के अंदर वो पैसे वापस करूंगा, है ना? क्योंकि एक बात जानते हो, बिजनेस का एक बहुत बड़ा फंडा है। आज अगर आप लोग को बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो जाएगा ना, और बिजनेस स्टार्ट जब करोगे ना, तो थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, और जब मुश्किलें आएंगी ना, तो आप उस टाइम बिजनेस को छोड़कर भाग जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जेब से कुछ लगा नहीं है, आपने कोई रिस्क नहीं उठाया है। और जब रिस्क नहीं उठाते ना, तो आपका कुछ लगा ही नहीं है, तो आपको छोड़ना वो चीज आसान है। लेकिन अगर सोचो कोई बिजनेस में आपने अपने 10 लाख रुपए लगाए हुए हो ना, तो फिर आप नहीं देखोगे कि बारिश आ रहा है, कि तूफान आ रहा है, कि लोग मना कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल नहीं रहा, आप फिर भी बिजनेस में दिन रात एक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। जब तक आप उससे 1 करोड़ रुपए कमाओगे नहीं ना, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है कि जहां लगता है धन ना, जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। जहां आपका जब तक धन नहीं लगेगा ना,
मन लगेगा ही नहीं, और ये एकदम ट्रू फैक्ट है। तो उसके बाद अगले ही दिन सुबह मेरे अकाउंट में मम्मी से भी पैसे आ गए, नानी से भी पैसे आ गए। एक दिन में मैंने अपना 2cc डन कर लिया। अब उस 2cc के प्रोडक्ट्स के मैंने क्या किए, ये सबसे बात समझना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मेरे को मम्मी को भी मैंने पैसे वापस करने और मैंने नानी को भी पैसे वापस करने। तो वो पैसे वापस कैसे हुए ये भी सुन के जाओ आप, ठीक है। तो अब देखो, मैंने अपने घर पे पहले डिसाइड किया कि किसको क्या हेल्थ की प्रॉब्लम है। आप सभी के घर पे भी किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। अब जैसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, उनको काफी टाइम से उनको ना स्टमक में, हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है। रोज सुबह उठते थे उनको भूख ही नहीं लगता था, गैस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी भी इलाज चल रही, कोई फायदा नहीं हो रहा था। नानी बुढ़े हो गए थे, है ना, तो उनके भी घुटनों में दर्द वगैरह वो सारी स्टार्ट हो जाती है। तो उनको वो वाली प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और मेरे चाचा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके इंटेस्टाइन में, ठीक है, इसको अतड़िया कहते हैं, आंत भी कहते हैं। उनको वहां पे अल्सर हो गया था, जिसका इलाज वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहाँ नहीं करवाए। मुंबई नहीं गए थे, दिल्ली और कलकत्ता गए थे, और उड़ीसा में एक जगह गए थे, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स दिए। जो पैसे मेरे पास आए, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए, मैंने प्रोडक्ट ऐसे ही दे दिए। अपने चाचा को दिया एलोवेरा जेल और प्रोबायोटिक, मम्मी को दिया एलोवेरा जेल और फॉरएवर फाइबर, और मेरी नानी को उनके जो अर्थराइटिस के लिए बेस्ट होता है, हीट लोशन हो गया, एक्टिव एचए हो गया, है ना, एलोवेरा जेल हो गया, ये सारी चीजें दी। और मैंने अपने लिए 1-2 प्रोडक्ट्स रख लिए, जो डीओ वगैरह होता है ना पर्सनल यूज के लिए, वो रख लिया। तो करीब 14-15 हजार के प्रोडक्ट्स हम चारों ने मिलकर यूज कर लिए। बाकी के जो प्रोडक्ट्स थे वो मैंने घर पे रखवा दिए, ठीक है। मेरे को प्रोडक्ट से मतलब नहीं था, मेरे को अब मतलब था बिजनेस से। मेरे को आगे अब नेटवर्क बनाना है, बिल्ड करना, पैसे कमाने। लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 15 दिनों के बाद जिन रिश्तेदारों ने मुझे मना किया था ना, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनका फोन मेरे को स्टार्ट हुआ, और वो लोग लिटरली, वो लोग मेरे से प्रोडक्ट्स मांग रहे थे कि हमें भी प्रोडक्ट चाहिए, ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। अब आप लोग सोच सोच सकते हो ये कमाल कैसे हुआ होगा। ये कमाल हुआ जब मैंने अपने घर वालों को यूज कराया। आज तक मेरा आधा खानदान ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, और मैं किसी को बेचने नहीं गया। मैं किसी को बेचने नहीं गया। ये पता पॉसिबल कैसे हुआ? प्रोडक्ट्स, हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, इतना ज्यादा इसमें पावर है ना, इतनी ज्यादा इसकी रिजल्ट्स आते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि लोग इसकी खुद तारीफ करने लग जाते हैं। आपको कोई मूवी देखते हो, आप कोई फिल्म देखते हो, अच्छी लगती है तो खुद तारीफ करते हो ना दोस्तों के सामने। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा, तो आप दोस्तों के सामने बोलते हो ना कि यार उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है। सिमिलरली वही चीज हुआ हमारे घर में भी। मम्मी ने अपने सर्कल में आस पड़ोस की आंटियों को बताने लग गए कि यार मेरे इतने सालों से प्रॉब्लम थी, सही हो गई। चाचा ने अपने दोस्तों को बताने लग गए, अपने जहां वो काम करते हैं टाटा स्टील में। नानी अपने गांव में बताने लग गई। अब वो पूछे प्रोडक्ट्स कहाँ से आएगा, अब कोई महंगा मूंगा का सारा डाउट खत्म। अब किसी को नहीं मतलब, वो अब अगर वही बोतल में 5,000 का बेचूंगा ना एलोवेरा जेल, तब भी लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बिलीव हो गया, हमारे घर वालों ने खुद से बता दिया कि भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब उनको पता है कि वो अपने शरीर के लिए 10-10 हजार, लाखों लाखों रुपए कहाँ कहाँ नहीं खर्च करते हैं, लेकिन उनको वहां से कोई रिजल्ट नहीं आता है। समझ गए? तो अब कोई नहीं पूछ रहा कि प्रोडक्ट का क्या दाम है, कैसे, डायरेक्टली हाँ कितना दाम है, हाँ मैं बता रहा हूँ इतना दाम है, एमआरपी बता रहा हूँ मैं, डिस्काउंट भी नहीं बता रहा हूँ। बोले हाँ भेज दे। मैंने बोला सबसे पहले मेरे घर पे प्रोडक्ट्स रखे हुए, वहां से जाके ले लो और मम्मी को पैसे दे दो। मेरे सारे प्रोडक्ट्स घर पे जितने थे, सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। करीब 17-18 हजार के प्रोडक्ट जो मैंने घर पे थे, और वो पैसे सारे मैंने नानी को अगले ही महीने वापस कर दिए। उसके बाद जो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, मेरी टीम बिल्डिंग स्टार्ट हुई, उससे जो मुझे चेक आना स्टार्ट हुआ फॉरएवर से, उससे मैंने अपने मम्मी को पैसे वापस कर दिए। और अब मेरे को खुद नहीं लग रहा था कि मैं 30 तारीख से पहले कर पाऊंगा। बस एक मन में सोचा हुआ था, ठाना हुआ था, है ना। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मम्मी और नानी ने मना कर दिया होता ना, तो मैं कुछ और चीज कर लेता, कुछ और रास्ता अपनाता, बट मैं करता जरूर, है ना। तो ये चीज ठानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग को मैं एक फोटो दिखाता हूँ, इस फोटो से क्या समझ रहे हो आप लोग जरूर बताना। ये फोटो ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि आज आप लोग के सामने ना एक हर्डल है, ठीक है। ये जो 2cc है, आप लोग को लग रहा हो कि ये कैसे होगा, है ना, बड़ा मुश्किल काम है एंड ऑल। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ये फोटो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। मतलब जो आप पहला स्टेप लेते हो ना सक्सेस की तरफ, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अभी देखो, आप यहाँ पे खड़े हो,
पहला स्टेप है ये 2cc वाला, और ये आपके लिए सबसे हार्ड है, दिख रहा है, ये सबसे ऊंचा है। उसके बाद का लेवल आपके लिए आसान है और आगे आपके लिए यहाँ सक्सेस वेट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे ना जो पहले स्टेप में हार मान गए, अभी मान गए, मेरे को पता है, भले वो ट्रेनिंग में सुन रहे बट अभी मान गए सर हमसे नहीं हो पाएगा डू। भाई फास्ट ट्रैक से नहीं हो पाएगा तो स्लो ट्रैक से ही कर लेना, बट कर लेना, हार मत मानना, ठीक है। तो अभी देखो स्टेप 1 है, आप लोग यहाँ सारे खड़े हो, है ना। अब यहाँ से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा भाई, आपको दोस्तों की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको हो सकता है अपने दोस्त को बुलाना पड़ेगा भाई मेरे को अपना कंधा दे दे ताकि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ, है ना। हो सकता है आपको एक चेयर लाना पड़ जाए, टेबल लाना पड़ जाए, सीढ़ी लाना पड़ जाए, है ना, तब जाके आप स्टेप 1 पे चढ़ पाओगे, अकेले नहीं कर पाओगे बिना बिना किसी के सपोर्ट के। तो बिजनेस सबसे पहले आप लोग को यही सिखाता है कि आप लोग को डाउन टू अर्थ होके किसी ना किसी से हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप अपना पहला स्टेप अचीव कर सकते हो। समझ आया। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो स्टेप 1 यहाँ पे खड़े हैं ना अभी इस मीटिंग में, जो यहीं से भागने वाले हैं पीछे, वो चैट बॉक्स में प्लीज बताएं कौन कौन भागने वाला है यहाँ से पीछे। स्टेप 1 दिखाए ना अभी फोटो, कौन कौन भागने वाला है। अच्छा कौन कौन नहीं भागने वाला वो बताओ, वो चैट बॉक्स में 1 टाइप करो कि नहीं सर करना है, जैसे भी करके करना है बट करना है, वो चैट बॉक्स में 1 टाइप। क्या बात, बहुत अच्छा लगा आप लोग के चैट बॉक्स पे रिप्लाई देखकर समझकर। सर अब तो प्रोडक्ट भी परचेज कर लिए हैं, करना है बिजनेस, क्या बात है, बहुत बढ़िया राजविंदर, ठीक है। तो अब देखो 2cc की 3 तरीके मैंने बता दिए आप लोगों को। अब आप लोगों का गोल सेट कर दूं मैं, कि अभी सेट करूं कि एक वीडियो दिखाने के बाद सेट करूं, बताओ। दूसरा वीडियो, बस ये एक वीडियो और दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो में बहुत लाजवाब है, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा। देखो मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। अभी कई लोगों के पास पैसा भी होगा, ठीक है, कई लोगों के पास पैसा भी होगा बट वो अपने घर वालों से हेल्प लेने के लिए डरेंगे, राइट, वो अभी अपने घर वालों से हेल्प लेने के लिए डरेंगे, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको समझना। मेरी स्टोरी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है। मेरी टीम में एक लड़की है ना, सोनम नाम है उसका, और वो रांची की रहने वाली है, झारखंड में एक जगह है रांची, मैं भी झारखंड के ही रहने वाला हूँ। वो भी जैसे आप लोग ऑनलाइन मिले हो ना मुझे, वो भी मेरे को ऑनलाइन मिले। आप देखना उसने, उसका दिमाग देखना। उसके पापा क्या है, फौजी है, ठीक है, दिल्ली में सीआरपीएफ में एयरपोर्ट में जॉब करते हैं। तो अगर वो अपने पापा को इस बिजनेस के बारे में बताती, उसको पता था कि उसके पापा कभी करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे घर वालों को नहीं पता कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, उस पर कैसे आगे बढ़ा जाता है ना। उनको, आधे लोगों को तो ऐसा लगता है कि फ्रॉड होता है, अगर फ्रॉड होता तो मैं इधर बैठ के इतना चिल्ला रहा होता, है ना। मेहनत लगता है, आपको भी आगे मेहनत लगेगा। अगर कोई यहाँ बैठ कर बैठा है कि 2cc करने पे, ज्वाइन होने पे आप लाखों रुपए कमा लोगे, तो छोड़ के चले जाओ भाई। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हूं तो मैं आप लोगों के साथ जी जान लगाने के लिए रेडी, ठीक है। तो अब उस लड़की ने क्या करा, उसने अपने घर, उसको मैंने बोला कि देखो 2cc करना है, उसने, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने 2 दिन में 2cc किया है, 2 दिन में, ठीक है। 19 साल की लड़की यार। मैंने बोला कि 2cc कितने दिन में कर लोगे, बोले सर कल तक कर लेंगे। कल तक नहीं किया उसने, परसों किया, पर ठीक है। मैंने बोला कैसे करोगे, तो कहती सर वो मुझ पे छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है यार, सही है। तो मेरे को लगा यार चलो बोल रही है बट कर तो नहीं पाएगी। तो फिर परसों लिटरली उसने कर लिया 2cc। मैंने बोला कैसे कर लिया, तो फिर उसने बताया कि सर देखो, मेरे घर वाले तो मानते नहीं, मैंने अपने पापा को फोन किया और उनको बोला कि मेरे को एक ना कंप्यूटर का कोर्स करना है ऑनलाइन, 6 महीने का कोर्स है जिसका एडवांस फीस है 30,000 रुपए, वो मेरे को पे करना है और कल लास्ट डेट है। घर वाले जो हमारे होते हैं ना, पढ़ाई के लिए पैसे दे देते हैं, पढ़ाई के लिए पैसे मांगो वो दे देते हैं, ठीक है। तो उनको पैसे वो मिल गए। मैंने बोला अपने घर वालों से झूठ बोला यार, तो वो कहते हाँ झूठ बोला, क्यों। मैंने बोला झूठ क्यों बोला यार, ये तो गलत बात है ना। बोले सर सच बोल देता तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती और मेरा 2cc नहीं होता और मैं बिजनेस में नहीं होती, मैं वही चीज में लगे रहती और मेरे को आगे काम करना था, आगे देखना था। तो मैं हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को इतना पैसा पूसा का नॉलेज होता नहीं, कॉमर्स उमर्स इकोनॉमिक्स का। बट उस लड़की का दिमाग देखो आप, उसने मेरे को एक बड़ी अच्छी सीख दे दी, है ना। हो सकता है आप लोग भी कल मेरे को कुछ सिखा कर चले जाओ।
उसने क्या सीख दिया इसको आप लोग समझना। उन्होंने बोला कि सर देखो मेरे पापा के अकाउंट में 30,000 रुपए थे, है ना, वो 30,000 रुपए अगर मैं बिजनेस पे नहीं लगाती, ठीक है, तो वो 30,000 रुपए क्या होता, कुछ नहीं होता, वो तो अकाउंट में पड़ा रहता। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है वो 30,000 रुपए का वैल्यू कल को 25,000 हो जाता। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि अभी देखो अभी 100 रुपए का 1 लीटर तेल मिल रहा है, कल को 150 रुपए लीटर तेल हो जाएगा, तो 100 रुपए का 1 लीटर तेल तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा ना, मतलब 100 रुपए का वैल्यू कम हो गया ना, समझ रहे हो। तो पैसा अगर आप सिर्फ रखे रहोगे जमा करके तो वो उसका वैल्यू कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पैसा थोड़ी बढ़ रहा है आपका, वो तो 100 का 100 ही है ना, लेकिन महंगाई बढ़ते जा रही है। वो ये चीज उसने मेरे को समझाया था कि सर पैसा को ना काम पे लगाना पड़ता है ताकि पैसा भी बढ़े। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है ना उस हिसाब से पैसा को भी बढ़ाना होता है। हम लोग सारे गरीब क्यों बैठे हुए हैं इंडिया में? क्योंकि हमारा दिमाग है ही नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता, हमें कहीं सिखाता नहीं कि पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हम पैसे को जमा करने पे हमारा माइंड होता है, पैसा जमा करो जमा करो जमा करो, और महंगाई उसकी स्पीड से बढ़ रही होती है जिस वजह से हम जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं। बोला सर अब मैं इस पैसे से बिजनेस कर रही हूँ, अब इस पैसे से जो मैं इस बिजनेस से जो मैं पैसे कमाऊंगी ना उसका हर महीने का मैं कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदूंगी, सोने की चीजें खरीदूंगी अपनी मदर के लिए, अपने भाई के लिए, और वो सोने की चीज मैंने रखूंगी। अब बताओ सर सोने का दाम इन फ्यूचर बढ़ेगा या घटेगा? मैंने बोला यार सोने का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बोला सर मैंने क्या गलत किया? अब मेरे घर वालों को मैं ये समझाता हूँ, घर वालों को समझ आता नहीं, है ना। अब वो अकाउंट में पैसे पैसे, वो कल को उसका 5 साल बाद वो 30,000 का वैल्यू 15,000 हो जाना था, कुछ होना नहीं था। उसको मैंने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, अब उससे मैं सोना खरीदूंगी, अपने घर वालों को दूंगी, आपको गिफ्ट करूंगी। कल को मेरे घर पे 5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई सर, तो मैं उस सोने को बेचकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ ना। सोचो एक 19 साल की लड़की ने कितनी बड़ी सीख दी थी, समझ गए। तो इसी चीज पे मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, लास्ट में आप लोग का गोल सेट करके फिर हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये भी ज्यादा नहीं 2 से 4 मिनट की वीडियो है। तो आप लोग को मैं यही समझाता हूं कि देखो पैसे को ना सही जगह लगाना जरूरी है। हम सब कहीं ना कहीं पैसे खर्च कर रहे होते हैं बट हमें उससे कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। हम सिर्फ उसको बस देख रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं बड़े बड़े, बट हमें पता नहीं है कि उस पैसे को काम पे लगाना जरूरी है। बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये देखो ये है वीडियो, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। आज ध्यान से देखना, ये 2 मछुआरे की कहानी है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था। उसे शिकायत ये थी कि उसके झोपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो गरीब। उस अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होती है, तब भी कई बार उसे भूखा रहना होता है। रोज रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही देता हूँ। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको इस गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी। दोनों को एक बराबर का झोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे कर दिए। क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी तो दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मछलियों को बेच दिया और बदले में उसे 2,000 रुपए मिले। अब इस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, थोड़ी मिठाई खरीदी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1,800 रुपए कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1,000 रुपए खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपए एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपए बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियां मिली। इस बार भी वही हुआ। शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मछलियां मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2,000 रुपए निकाल करके 2 छड़ और खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500-500 रुपए दे करके।
उसके पास 100 रुपये अभी भी बचे थे तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। उस दिन भी शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियाँ मिली, उसे 2000 रुपये मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी ना किसी जगह पर बहाने बना करके खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियाँ मिल चुकी थी। उस शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियाँ दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियां बेच दी और उसे 7200 रुपए कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपए में 3 छड़े और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे, तो उसने 7 लोगों को बुलाया, हर एक को 500 रुपए दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियां थी। उसके पास पहले से ही 1100 रुपए थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था तो वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़े थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13,200 रुपए कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और अब उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़े खरीदी, इस बार ज्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियां खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं, शौक था। साथ ही अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर्स, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते, वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इस कहानी में भी आपने देखा कि उस इंसान ने गरीबी से वापस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भरपेट खाना खाया, फिर भी बचत के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट भी करता रहा। जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा। अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलीफें नहीं उठाते तो ऐसा नहीं है। वो गरीबों से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। वो अपने आराम के लिए गरीब लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं पर शिकायत नहीं करते और वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें अमीर होने का अधिकार भी है। तो अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है। ये सोचिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए, अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और कमेंट में उसका जवाब। समझे दोस्तों, हम क्या है कि हम अपने जो भी हम ऊपर वाले से ये करते रहते कि भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया, क्यों बनाया, हमें मौका नहीं मिलता अमीर बनने का। आज आप सभी से मैंने वो मौका छीन लिया, है ना। आज आप सभी से मैंने वो मौका छीन लिया क्योंकि आज आप सबके पास मौका है। तो आज अगर आप इस मौके का फायदा नहीं उठाते हो तो कल को कभी ये मत बोलना कि मेरे को तो लाइफ में कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। ये आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि आज आप लोग को ये मौका मिल चुका है। अब आप लोग को डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है इस चीज को कैसे हैंडल करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। समझ रहे हो। अच्छा, किस किस को नहीं पता है कि 2cc के बाद अगर हम 2cc कर लेंगे तो हमें उसके बाद पैसे कैसे आएंगे। देखो, आप लोग को चीजें समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग को मैं चीजें बताता हूँ कि अगर आप 2cc कर लेते हो, ठीक है, तो आपको पैसे कैसे आते हैं। देखो, आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है। आप लोग को स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हो ये क्या है। मैंने आज अपनी टीम में जो जिन्होंने मेरे साथ 2cc किया हुआ है, जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया है, उनको मैंने ये नंबर दिए, ठीक है। उनको मैंने ये नंबर दिए हैं, ये सारे जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन से ऊपर जितने टैब है ये सारे अलग अलग है, इनको मैंने ये नंबर दिए हैं। अब ये नंबर्स कौन है, ये नंबर में क्या है, देखो लिखा हुआ है सबसे पहले इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, फिर नाम लिखा हुआ, फिर ईमेल नंबर लिखा हुआ, फिर ईमेल आईडी, फिर जगह का नाम लिखा हुआ। ऐसे कितने सारे नंबर थे। देखो, इधर भी है, इधर भी है, तो मैंने सबको ये आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये नंबर्स कहाँ से आते हैं। ये नंबर जैसे आप लोगों ने गुरसिमरन सर की वीडियो पे अप्लाई किया था ना बिजनेस के लिए, तो आपका भी नंबर हमारे पास ऐसे ही आया था, ठीक है। तो मैंने अपनी टीम को दिए थे।
अब जो मैं आप लोगों के लिए अब कुछ कुछ गोल सेट करने के लिए रखने वाला हूँ। आप जब हमारे साथ बिजनेस में आओगे, ठीक है, तो आज कितनी तारीख हो गई? आज 24 तारीख हो गई। नहीं, आज कितनी? 22 तारीख है, सॉरी। चलो 22 है ना, आपको भी मैं 6 दिन का टाइम देता हूँ, ठीक है। 28 तारीख तक लास्ट। जिसने 28 से पहले अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट कर लिया, उनको मेरे तरफ से ये नंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमें इस नंबर्स के पैसे लगते हैं, हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, तो फेसबुक ऐसे फ्री में हमारे एडवर्टीजमेंट्स नहीं चलाता है, उसके पैसे लगते हैं, ठीक है। एक नंबर का पता है आपको कितना कॉस्ट पड़ता है? लगभग 17 से 20 रुपए। बट आप लोगों के बिजनेस बढ़ाने के लिए हम आपको वो नंबर्स फ्री में देंगे। अब वो नंबर्स जब देंगे तो फिर आगे क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। मान के चलो 1 से 20 मार्च तक, ठीक है, 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपने रोज के, ठीक है, 10 लोगों को इन नंबर्स में से कॉल घुमाया, और उनको क्या करना है, आपने सिर्फ जैसे आपको आपके सीनियर ने ट्रेनिंग्स दिखाई है ना, वीडियोस शेयर किए हैं, आपको ट्रेनिंग्स दिखाई है, आपने सेम डिट्टो काम करना है, ठीक है। तो 1 से 20 मार्च तक 20 दिन होंगे। 20 दिन में हमने, ज्यादा नहीं कहते, हमने रोज के 10 लोगों को भी दिखाया, ठीक है, इंटू 10 इक्वल टू कितने हो गए? 200 लोग हो गए। 200 लोगों को हमने बिजनेस दिखा दिया 1 से 20 मार्च तक में। क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं कि आप लोगों के हिसाब से इन 200 में से, है ना, इन 200 में से कितने लोग होंगे जो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू यू? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर। हमने 28 फरवरी तक अपना 2cc कंप्लीट किया, ठीक है। हमने 1 मार्च से रोज सिर्फ 10 लोगों को हमने प्रेजेंटेशन का लिंक भेजना है, वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे भेजना, क्या दिखाना है, वो सारा कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो 200 में से आपके हिसाब से कितने लोग होंगे जो बिजनेस में आ जाएंगे? 100 लोग, 5%, 30 से 40%। मैं ना आप लोग को एक दिखाता हूँ सिनेरियो। मैं मिनिमम से मिनिमम बोलता हूँ, देखो यहाँ पे होगा क्या। मैं मान के चलता हूँ ये आप हो, ठीक है, ये यहाँ पे हो आप, ठीक है। और मैं कहता हूँ 200 में से ज्यादा ही आएंगे, बट मैं खराब से खराब सिचुएशन लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 5 लोग, 5 लोगों ने हमारे साथ, अभी 5 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हमारे साथ, इनको अगले वाले 10 ट्रेनिंग में इनको मैं गाइड करूंगा। आप लोग को जैसे समझा रहा हूँ इनको भी समझाऊंगा, इनको बताऊंगा, इनको बिजनेस प्लान समझाऊंगा, सारी ट्रेनिंग सारा कुछ बताना है आपको। इन सब से इनको क्या करना है, अपने सीनियर से भी कनेक्ट कराना है। तो 5 लोग उसमें से 200 में से ऐसे निकल गए जिन्होंने बोला सर हमने बिजनेस करना ही करना है, 2cc करना ही करना है, जैसे आज आप लोग हो, ठीक है। अब इन 5 लोगों ने आपके साथ 2cc का बिजनेस डन किया। अभी देखो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मार्च का आपका कितना इनकम होगा। इन 5 लोगों ने आपके साथ 2cc डन किया, आपके टोटल नंबर ऑफ सीसी कितने हो गए? आपके टोटल नंबर ऑफ सीसी कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सीसी कितने हो गए? 10 हो गए। दो 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 दो, क्योंकि इनको भी तो करना है ना, ये भी अगर बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे, तभी तो इनका भी बिजनेस आगे स्टार्ट होगा, तो ये भी 2cc करेंगे। आपके 10cc हो गए। अब हमारा फॉर्मूला क्या है जिससे हमें पैसे आते हैं? आपने बिजनेस प्लान देखा हो तो आपको पता होगा, नंबर ऑफ सीसी इंटू BRP ऑफ 1cc इंटू परसेंटेज, ठीक है। अब मैंने बताया था ना आपको इस पेज पे कितना परसेंट आपको मिलता है कमीशन, 25%। तो ये परसेंटेज की जगह आपका 25% प्रॉफिट ऐड होगा। नंबर ऑफ सीसी आपके 10 हो गए। BRP ऑफ 1cc हमेशा 15,000 ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। परसेंटेज आपका 25 बट बाई 100,
ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो बाई 100 आएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये टोटल कितने रुपए बन गए आपके? 37,500 रुपए। ठीक है, 37,500 रुपए ये आपके के मार्च का पे आउट है, जो आपको 15 तारीख के अप्रैल को ये आपके अकाउंट में आएगा। सिर्फ ये काम करना है और आपको अपने सीनियर से कनेक्ट कराना है, हमसे कनेक्ट कराना है, उनको मिलके हम काम करेंगे एक साथ, ये होगा सिस्टम। ठीक है, मैं कहता हूं जज सपोज करो, ठीक है, जज सपोज करो, कोई बात नहीं, डी और ई बोले सर कि सर हम ना एक साथ वो एक 2cc नहीं करेंगे, हम पहले 1cc करेंगे, और ई बोल रहे हैं मैं भी 1cc करूंगा और बाकी के 1cc हम अगले महीने करें। फिर भी कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ सीसी अब आपके कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। अब आपका 8 इंटू 15,000 इंटू 37, सॉरी इंटू कितना होगा 25/100 इक्वल टू कितने हो गए? 30,000 रुपए। फिर भी आपके 30,000 रुपए का पे आउट अगले मंथ का ही डन है। सिर्फ आपने करना क्या है, आपको जैसा जैसा मैं बता रहा हूं बस आपने वो फॉलो करते जाना है। दूसरी बात क्या है, 1 तारीख को, है ना, मेरे लिए तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने तो खुद से सेट किया था, बट मैं आप लोगों का गोल सेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट मंथ भी सर ने कुछ टीम बनाए थे, क्योंकि ये जो नया साल आया है, पिछले साल रॉयल्स ग्रुप नंबर 10 पे पहुंचा था, इस बार हमने रॉयल्स ग्रुप को नंबर 5 पे पहुंचाना है। तो नंबर में सर समझ नहीं आया ये पॉइंट, रविंदर जी क्या समझ नहीं आया आप बताओगे? ये फॉर्मूला समझ नहीं आया आपको? सर जो आपने बताया डायग्राम में, देखो मैं आप फिर से बता देता हूं, ये आप हो, ठीक है। अगर आप इस मंथ अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हो तो मैं आपको वो नंबर्स दूंगा जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया ना, मैं अपनी टीम को देता हूँ। मैंने आपको वो नंबर्स दिया, आपने उन नंबर्स पे कॉल लगा के उनको सिर्फ इतना बोला कि हेलो, हाँ जी आप डैश 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 बात कर रहे हो, आपने गुरसिमरन सर के वीडियो पे अप्लाई किया था बिजनेस के लिए? वो बोलेंगे हाँ जी मैम किया था, या फिर हाँ जी सर किया था। ठीक है, तो हमारे ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स होती है, हमारे ये वीडियोस होते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। वो बोलेंगे ठीक है। तो आपने ये 10 लोगों से सिर्फ ये काम कराया, उनको बिजनेस दिखाया, रोज के 10 लोगों को, 200 लोग हमारे पास 20 मार्च तक हो गए। अब उसमें से हमने ये चूज किया कि कितने लोग होंगे जो हमारे साथ बिजनेस करने आएंगे। आप लोगों ने जितना बोला हमने उससे कम ही चूज किया, हमने 5 माना, वो 5 लोग आएंगे बिजनेस करने। जैसे आज आपको 2cc करना है, जैसे कभी मैंने 2cc किया था, तो इनको भी तो 2cc का बिजनेस करना होगा ना। ठीक है, तो ये 5 लोग जब 2cc करेंगे, ठीक है, तो आपके कितने हो गए? 10cc हो गए। अब ये फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है राजेंद्र जी, ये फॉर्मूला फिक्स है, इसी से पे आउट कैलकुलेट होता है। आपके जितने भी सीसी का बिजनेस हो रहा है, नंबर ऑफ सीसी में आप उतने सीसी लिखिए, इंटू 15,000 इंटू 25/100। ठीक है, क्योंकि 25% आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो तो यहाँ पे आपको 25% का प्रॉफिट मिलता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, मतलब कि अब सुपरवाइजर, जैसे मैं अभी सुपरवाइजर हूँ, तो मुझे ये 25% नहीं 33% का प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है। अब मैनेजर को और ज्यादा मिलता है, 48% का मिलता है। तो ये धीरे धीरे, सॉरी 43% का मिलता है, ये बढ़ते जाता है। तो अभी आपको 25% का मिलेगा। 5 लोग आपके साथ आके 2cc करते हैं, तो आपका 37,500 रुपीज का पे आउट बनता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो अपने एंड पे, 10 इंटू 15,000 इंटू 25/100। और उसका दूसरी सिचुएशन में मैंने ये बताया कि जस्ट सपोज करो कि 5 में से 3 ने ही 2cc किया, बाकी 2 ने 1-1cc किया। बोले 1cc सर हम मार्च में नहीं, हम 1cc अप्रैल में कर लेंगे। तो क्या होगा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके फिर भी 8cc का बिजनेस हो रहा है, और फिर भी आपके 30,000 रुपए का पे आउट बन रहा है। और बाकी के जो 7,500 रुपए बच गए, वो आपको अगले महीने अप्रैल में आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 1cc कर लिया है। 1cc अगले महीने तो करेंगे ही। तो ऐसा नहीं कि आपको पैसे कम आ रहे, पैसे उतने ही आ रहे, बस वो क्या कि वो नेक्स्ट मंथ को ट्रांसफर हो गए। समझ आया? अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जिसने इनवाइट किया है ना, आप उनको पर्सनली कॉल कर लेना, वो आपको पर्सनली आपको बात करके सारा कुछ समझा देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1 तारीख को हमारी ट्रेनिंग भी होने जा रही है। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन होने वाला है, जिसमें गुरसिमरन सर
और हमारे रॉयल्स ग्रुप के जितने मैनेजर्स होंगे ना, जितने भी मैनेजर्स जो लाख रुपए से ऊपर कमा रहे, मैनेजर की इनकम लाख रुपए से ऊपर होती है, सब मिलकर एक पर्सनल मेंटोरशिप सेशन कर रहे हैं। और उनमें से फिर हमने ये भी सिलेक्ट करना है, हमने कुछ लोगों का एक टीम भी बनाना है। जैसे पिछले मंथ भी हमने एक लोगों की टीम बनाई थी, जिस बैच को हमने काम पे लगा दिया है। ठीक है, अब ये बैच का बनाने का मतलब क्या है? इस बैच को बनाने का मतलब यही है कि हमें रॉयल्स ग्रुप को हमें नंबर 5 पे लेकर जाना है। अभी हम इंडिया पे नंबर 10 पे हैं, और नंबर 5 पे ले जाने के लिए हमें चाहिए कुछ पागलों की फौज। और उन पागलों की फौज के साथ हमने ऐसा काम करना है कि उनको आने वाले 6 से 7 महीने में मैनेजर लेवल अचीव करा के उनकी इनकम को 70,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है। उसकी पूरी प्लानिंग गुरसिमरन सर ने कर रखी है, रॉयल्स ग्रुप ने कर रखी है। ठीक है, और वो बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पिछले मंथ भी स्टार्ट हुआ था, ये दूसरा बार स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद से अब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमें लगा कि हम और एक बैच को हैंडल कर सकते हैं, है ना। जिसको मैंने पिछले मंथ बोला था उसमें काफी लोग एनरोल हो चुके थे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं हुए उनके पास ये लास्ट मौका है। ठीक है, तो आप अभी भी बन सकते हो उस टीम का पार्ट। तो और उसमें आपको ट्रेनिंग्स अलग मिलेगी सबको, आपको पर डे की प्लानिंग मिलेगी कि आपको 1 तारीख को क्या करना है, 2 को क्या करना है, 3 को क्या करना है। आपको अगले 6 मंथ का एक्शन प्लान मिलने वाला है। ठीक है, और आपको जो लोग होंगे, आपको जो पर्सन्स होंगे, वो मैं पर्सनली प्रोवाइड करूंगा। अभी आप लोग को मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा चुका हूं। बस क्राइटेरिया ये है कि आप लोग 28 तारीख से पहले, क्योंकि हम फिर वेट नहीं करने वाले, जब से ये निकला है बैच वाला प्रोपोजिशन सारे तुरंत तुरंत 2cc कर रहे हैं। ठीक है, तो 28 तारीख से पहले आपको अपना 2cc कंप्लीट करके 1 तारीख से हमारे साथ काम पे लगना पड़ेगा। तो किस किस को लगता है, कौन कौन चाहता है कि हाँ मेरे को उस बैच का पार्ट बनना है, और कौन कौन 2cc कर लेगा 28 तारीख से पहले पहले, वो चैट बॉक्स में 2cc टाइप कर दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही है। मतलब 3-4 लोग अभी हैं जो कर सकते हैं, वेरी गुड। तो आप लोग का वेलकम है उस बैच में, है ना। जो नहीं कर सकते वो मेरे साथ पर्सनली, क्या बात है, और भी लोग हैं। प्रॉब्लम बहुत आती है, करने को कर सकते हैं। एग्जैक्टली रविंदर जी, प्रॉब्लम तो आएगी, बट ये लाइफ में बस एक बार तो करना है। मैं कौन सा बोल रहा हूँ हर महीने करना है ना। एक हमारे सन्नी सर हैं, हमारे फॉरएवर में ही है। उन्होंने ना अपनी मम्मी के लिए कार गिफ्ट करी थी, और कार के पीछे पता क्या लिखाया था? 2cc ओनली। मतलब उन्होंने किसी टाइम पे 2cc किया था, उसका नतीजा ये था कि आज उन्होंने अपने मम्मी को कार गिफ्ट किया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2cc करके कार गिफ्ट कर दोगे। 2cc करने के बाद भी काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसके लिए घबराओ ना। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेकर बैठा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, पूरा रॉयल्स ग्रुप आपके साथ है। हम पे भरोसा करके स्टार्ट करो, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बना के दिखाऊंगा, मैं आप सभी से कह रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने 2cc डन करें। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से, आपको जिसने भी इनवाइट किया उनसे बात करो, मेरे साथ पर्सनली आप बैठो, 1-to-1 बैठो वीडियो मीटिंग में। मैं चीजें आपको और अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से गाइड करूंगा, है ना। तो जिन लोगों ने बोला हुआ है कि हाँ सर कर लेंगे, तो डन करो, और आपका स्वागत है 1 तारीख वाले मेंटोरशिप सेशन में भी और हमारे उस बैच में भी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही था। लग जाओ काम पे, हार नहीं मानना। अगर नहीं हो पाता है फास्ट ट्रैक ना, ऐसे तो सोचो ही मत, सोचो ही मत कि नहीं हो पाएगा। सोचो कि सर करना है तो करना है। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप मेरे पास आना, मेरे साथ बैठना, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे करना है। लेकिन बैकआउट मत करना, क्योंकि एक बार जब बैकआउट कर दोगे ना, तो जिंदगी में हमेशा हार मानने की आदत लग जाएगी, फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हम जो चीज करते रहते हैं ना, हमें उसी चीज की आदत लगती है। ठीक है, तो हार नहीं मानना, लगे रहो। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, लव यू ऑल। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप अपने सीनियर से डिस्कस करो, और आप उनसे भी मेरा नंबर लेके आप डिस्कशंस कर सकते हो। डन करो 28 तारीख से पहले अपना जल्दी से जल्दी 2cc डन करके, और फिर उस टीम का पार्ट बनो, उस बैट का पार्ट बनो, और अगले 6 महीने के एक्शन प्लान पे वर्क करो, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, लव यू ऑल, गुड नाइट।